بالفعل اندلاع حرائق في أكثر من موقع في ضواحي تل أبيب في تل أبيب الكبرى نتيجة لسقوط رؤوس. Savaşta en hareketli gece geride kaldı. İran çok öfkeliydi. Sebebi dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars ve Iran has been launching drones and missiles at US air defense radar systems across the Middle East, trying to blind its ability to detect attacks. कल इस बात को लेकर हर कोई हैरत में था जब इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया तो सबसे तगड़ा झटका सिर्फ कतर और सऊदी अरब को मिला। सब ये देख रहे थे। हैरत इस बात की थी कि इजराइल पर वो अटैक नहीं, लेकिन शाम होते होते और फिर पूरे रात भर इजराइल जो धधका है उसको लेकर लोगों की जो उम्मीद थी और लोगों की जो बातें थी उस पर विराम लग गया। जी हाँ, इजराइल के साथ जो रात भर ईरान ने किया उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। तेल अवीव, हाइफा, कौन सा ऐसा शहर नहीं है जहां पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने अटैक नहीं किया। बहुत अलग अलग जगह से खबर निकली है। झटका तो अमेरिका को भी लगा है। अमेरिका के भी अलग अलग ठिकानों पर जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से किया गया फिर से, क्योंकि जब कतर और सऊदी अरब के गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी पर किया तो लोगों ने कहा, दुनिया कहने लगी कि ये मसला अब अमेरिका से आगे बढ़कर सऊदी अरब और कतर के प्रतिष्ठानों तक पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के एक प्रतिष्ठान पर हमला किया। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, हालात देखिए, और ये कोई एआई वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। पहले देखते चलिए। بالفعل اندلاع حرائق في أكثر من موقع في ضواحي تل أبيب في تل أبيب الكبرى نتيجة لسقوط رؤوس عنقودية أطلق. तो दावा ईरानियन attacks on Israel escalate suddenly, resulting in widespread strikes. Iranian missile targeted a military base in Tel Aviv, causing dozens of military casualties. बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसमें बताया गया है कि तेल अवीव में न केवल हमला हुआ बल्कि सेना के जो अधिकारी सैनिक हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, यानी कि जानमान का खतरा हुआ। कई सैनिकों की जान चली गई, ऐसा दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। ये भी देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। देख रहे हैं हालात, देखिए। La casa. Bajo techo, corre. Vamos, corre. तो ईरान का अटैक हुआ, सीसीटीवी इंटेल है जिसमें बताया गया मोसाद हेडक्वार्टर, मिलिट्री कैंप्स, ऑयल टैंकर्स, बंकर्स, 1100 लोग मारे गए। ऐसा दावा किया। रिपोर्ट्स इंडिकेट 1100 लोग मारे गए जबकि 1500 से 2000 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। दावा है कि 1100 सैनिक हलाक हो गए। इजराइल के 1100 सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर निकली। ईरान इज रेडी फॉर एनी लैंड एडवेंचर बाय यूएस एंड इजरायली फोर्सेस। ये कहा जा रहा है 1100 सैनिक इजराइल के मार गिराए गए। उधर देखिए एक और वीडियो। savaşta en hareketli gece geride kaldı. İran çok öfkeliydi. Sebebi dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars ve Aselluye rafinerilerinin vurulması. ABD ve İsrail'in bu saldırısına तो इसमें है यूएस मिलिट्री इन गल्फ रीजन वाज सॉवर्ड विद मिसाइल। अमेरिका के एक इलाके में हमला किया गया, उसकी एक तस्वीर निकल कर आई। अमेरिका की मिलिट्री पर भी एक बड़ा अटैक, अमेरिका की बेस पर अटैक किया गया है। ये देखिए रडार सिस्टम वगैरह तमाम चीज़ें कैसे उड़ाई जा रही है। Iran has been launching drones and missiles at US air defense radar systems across the Middle East, trying to blind its ability to detect attacks. Oh my God. And thanks to satellite images and verified videos, we know they've been having some... तो ईरान ने अमेरिका की रडार सिस्टम पर फिर से अटैक किया। एबीसी की ये रिपोर्ट है।
मतलब दोहरा झटका। इस बार कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में हमला तो हुआ, लेकिन ये हमला रखा गया सीधे सीधे मिलिट्री बेस पर या दूतावास पर। अब आइए उत्तरी इजराइल में जो हमला हो रहा है उसकी भी तस्वीर आई है। يا تو نزل 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 ये पूरे क्लस्टर मिसाइल्स गिर रही हैं ऊपर से। ये उत्तरी इजराइल में अटैक हुआ उसकी वीडियो है। अब फिर लेकर चलते हैं रडार सिस्टम वाली जो खबर हमने आपको दिखाई थी, वो तो थे ही था, उसके अलावा भी भारी नुकसान। अब देखिए, आइए इजराइल हाइफा की हालत क्या है। इनकी रिफाइनरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ईरान के हमले के बाद इजराइल के हाइफा की बाजान रिफाइनरी से उठता हुआ धुआं, एक हाइफा फिर से टारगेट पर आ गया। ये पिछले साल जून में जब अटैक हुआ था, हाइफा को भारी नुकसान पहुंचा था, हमने दिखाया था पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को। ईरान वॉर्न्स ऑफ जीरो रेजिस्टेंट इफ इट्स एनर्जी फैसिलिटीज आर अटैक्ड अगेन। ये भारी हमले के संकेत देती है कि अगर दोबारा से उनके किसी ऊर्जा प्रतिष्ठान पर हमला होता है तो वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं और फिर हमले लगातार होते रहेंगे। खबर ये भी निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि भैया इजराइल से ऐसा कहा है कि ईरान पर अटैक करिए, लेकिन उसके गैस फील्ड या फिर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर अटैक करने से बचिए, ये इजराइल से कहा गया। अब देखिए, התושבים שם באזור חיפה, הקריות, כל האזורים הללו הסמוכים לחיפה נקראים בשלב הזה להיכנס לתוך המרחבים המוגנים ולשהות במרחבים המוגנים עד אשר תינתן הנחיה אחרת של פיקוד העורף. אז כאמור, האירוע בירושלים הסתיים ללא נפגעים, ועכשיו אזעקות שנשמעות ממש ברגעים אלה בחיפה, שם מתחילים להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם. אנחנו עוברים לשרון קנובליך בחיפה. तो हाइफा में कुछ इस तरीके से हमला हुआ, इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन इंटरसेप्ट करने में भी नाकामयाब रही है। इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जहां पूरी रात आसमान में सिर्फ ईरान के ड्रोन मिसाइल ही नजर आए हैं। ये देखिएगा, सब कुछ शांत नजर आ रहा है और इस समय सायरन बजता है अचानक से। ये यरूशलेम से निकली वीडियो है। हाइफा के बाद यरूशलेम, तेल अवीव, तो सायरन लगातार बज रहे हैं, लगातार मिसाइलें ईरान की गिरी। ईरान की तरफ से जैसी मिसाइल दागी गई, यरूशलेम के क्षेत्र में आई, रडार सिस्टम ने उसे इंडिकेट किया और उसके बाद सिर्फ सायरन बजते नजर आए। ये पूरी रात कुछ इस तरह से बेचैनी में कटी है इजरायलियों की। ये देखिए, एक एक इसकी मिसाइल तो देखिए, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जस्ट कॉल्बरेट हाइफा विद ए मैसिव डायरेक्ट हिट। देखिए, डायरेक्ट हिट है। सोचिए, गाड़ी से बनाई गई वीडियो है, कंफर्मेशन थी ही नहीं कहां जाकर गिरेगी मिसाइल, कहां जा रही थी और कहां जाकर गिर रही है। कुछ इस तरह की मिसाइलें हाइफा पर गिरी। अब हालात देखिए हाइफा के क्या हुए, हर तरफ तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। वहाँ हैं रेस्क्यू करने वाले, वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसका भारी असर भी देखने को मिला। मतलब मलबे में तब्दील हो गया पूरा शहर। ये देखिए एक और वीडियो, जितनी नई नई तरह की मिसाइलें सारी दाग दी गई हाइफा पे, ऐसा लग रहा है। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल फिल्म ओवर द स्काई ऑफ यरूशलेम। यरूशलेम में, हाइफा में, दोनों में भारी हमला। तेल अवीव पर भी अटैक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा भारी हमला यरूशलेम और हाइफा में हुआ है। इजराइल वुडंट हिट ईरान मेन गैस फील्ड अगेन आफ्टर ट्रंप कॉल्स सेज नेतन्याहू। मैंने कहा ना आपसे, ट्रंप ने कह दिया कि कम से कम गैस फील्ड को या फिर उनकी ऑयल रिफाइनरी को, ईरान की ऑयल रिफाइनरी और गैस फील्ड को निशाना ना बनाए। ये ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा और उसके बाद दावा है कि नेतन्याहू ने ये बात मानी है कि अब से कभी भी उनके इस इलाके को निशाना नहीं बनाया जाएगा। और जाते जाते जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। आसमान हाइफा का, ये म्यूनिशन इम्पैक्ट है। तो इजराइल की गलती, मतलब सेना की गलती या इजराइल की सरकार की गलती, कतर, सऊदी अरब समेत इजराइल को खुद
कैसे भुगतनी पड़ी, ये तस्वीरें अब आपके सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।